हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पेपर की बेहतरीन तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैंने एक ज़बरदस्त फॉर्मेट बनाया है। और उस फॉर्मेट में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन रखे हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको मैं दिखाने वाला हूं। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट का पहला भाग ये है प्यारे बच्चों कि जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उन सभी क्वेश्चन पेपर को हल कर लो, ठीक है। और मेरे पास हैं 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देख सकते हो कि ये 2016 का है पेपर रसायन विज्ञान का, और 2018 का है रसायन विज्ञान का पेपर, ठीक है। और फिर इसके बाद 2020 का है रसायन विज्ञान का पेपर। फिर इसके बाद है 2022 के रसायन विज्ञान का पेपर। फिर उसके बाद है 2023 के रसायन विज्ञान का पेपर। इन सभी प्रश्न पत्रों का मैंने संपूर्ण वीडियो प्रोवाइड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से पढ़ लेना है। और इन सभी प्रश्न पत्रों को अगर आपने पढ़ लिया तो समझिए कि आप सभी लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक खजाना पा गए, ठीक है। तो यहाँ से इनमें से 100% आपके 50% तो समझिए क्वेश्चन फंस ही जाएंगे इस प्रश्न पत्रों से, ठीक है। बाकी जो 50% क्वेश्चन बच रहे हैं वो इस फॉर्मेट में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रहा फॉर्मेट का पहला भाग, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ लेना है। और मेरे पास है 5 साल के क्वेश्चन पेपर, इन सब की वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है चैनल पे, लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं फॉर्मेट का, परिभाषा वाले प्रश्न। यहाँ पर मैंने केवल टॉपिक के नाम लिखे हैं, वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट दूसरा रखा है परिभाषा वाले प्रश्न, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपके 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो पहली जो टॉपिक है मोलरता है, ठीक है, मोललता। तीसरी टॉपिक है मोल प्रभाज, इसी को कहते हैं मोल अंश या मोल भिन्न कहते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है, यानी जो चौथी टॉपिक है वो है मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। परासरण दाब और उसका व्यंजक 5वीं पॉइंट है। फिर इसके बाद 6वीं पॉइंट है आपका 6वीं टॉपिक वांट हाफ गुणांक, ठीक है। फिर 7वां है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, ठीक है। फिर इसके बाद है 8वीं जो टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। फिर 9वीं टॉपिक है हिमांक में अवनमन। फिर इसके बाद है आपका 10वीं टॉपिक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इन सब की आपको परिभाषा एक और 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है 11वीं टॉपिक है अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, ठीक है। फिर इसके बाद है संक्रमण तत्व और उसकी विशेषता, ठीक है। 13वीं टॉपिक है लिगेंड। और 14वीं टॉपिक है डीएल विन्यास तथा, ठीक है, डी तथा एल विन्यास, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, डी तथा एल विन्यास या इसी को कह दिया जाता है डीएल विन्यास, ठीक है। 15वीं टॉपिक है हेलो एल्केन या हेलो एरिन की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखने के लिए पूछ देगा, ठीक है। फिर 17वीं टॉपिक है सिस एवं ट्रांस समवायवता, ठीक है, उदाहरण सहित इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। सिस और ट्रांस समवायवता किसे कहते हैं इसके लिए उदाहरण सहित आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये पढ़ लेना। 17वीं टॉपिक है उप संयोजन संख्या, ठीक है। तो ये रहे हमारे 1 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे परिभाषा के साथ, ठीक है। अब इन्हीं पर कुछ आधारित न्यूमेरिकल होते हैं, वो न्यूमेरिकल भी पढ़ लेना है। और किन किन टॉपिकों पर आपके रसायन विज्ञान के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ। मोलरता टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा, पढ़ लेना 100%। मोललता और मोल प्रभाज, इन तीनों में से 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और जो आपका न्यूमेरिकल है इन तीनों टॉपिकों पर है, ठीक है। इस पे भी 100% एक न्यूमेरिकल रहता है इन तीनों टॉपिकों से, ठीक है। शुरू के 3 टॉपिक ये और 3 टॉपिक ये, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी टॉपिक है? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ये परिभाषा भी पूछा जाएगा और इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका अभिक्रिया की दर या वेग, इसके लिए 1 नंबर का न्यूमेरिकल आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया कोई एक समीकरण दे देगा और उसको कहेगा इस अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे रहे
3 टॉपिक ये हैं, 3 ये हैं, 1 ये, यानी कि 7 टॉपिक से आपके 1-1, 2-2 नंबर वाले न्यूमेरिकल पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अब आइए फॉर्मेट 3 में। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मेट मैंने बनाया है वो फॉर्मेट ये है प्यारे बच्चों, नियम व सिद्धांत वाले प्रश्न। ठीक है, आपके पेपर में नियम व सिद्धांत करके प्रश्न पूछा जाएगा। वो कौन कौन सा प्रश्न होगा उसको देखो। पहला जो है इसमें टॉपिक हेनरी का नियम, सीमा और उसका अनुप्रयोग। ठीक है, फिर दूसरा है राउल्ट का नियम व सीमाएं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ लीजिएगा, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कोलराउस का नियम, तीसरी टॉपिक। फिर इसके बाद है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, फिर है नेनर्स समीकरण, 5वीं टॉपिक है। 6वीं टॉपिक देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया, इसके सूत्र का निगमन भी आपसे पूछा जाएगा। 7वीं टॉपिक है प्रथम कोट की अभिक्रिया तथा इसके सूत्र का निगमन, वर्नर सिद्धांत। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वर्नर सिद्धांत। इन सभी क्वेश्चनों की मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल में, सभी टॉपिक की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, बस केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अंत तक देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद 9वीं जो टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, जिसको कहा जाता है VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 10वीं जो टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दोनों क्वेश्चन में से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए। ठीक है, तो दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए फॉर्मेट 3 में, यानी कि फॉर्मेट 4, यानी कि ये तीसरा फॉर्मेट था, अब ये चौथा फॉर्मेट है। चौथा फॉर्मेट में मैंने प्यारे बच्चों IUPAC नामकरण को रखा है। ठीक है, IUPAC नामकरण कौन कौन से पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे उसको देखो। आपको क्या किया जाता है, IUPAC नामकरण करने के लिए 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आपको सूत्र दिया जाएगा, उसको नाम लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो ये हो गया पहली टॉपिक, सूत्र से नाम लिखना। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मेट है इसका पूछने का वो है नाम आपको दिया रहेगा, सूत्र लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन की वीडियो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है। IUPAC नामकरण का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से जरूर देखना। और यहाँ से तो 100% 4 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं IUPAC नाम लिखने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने अन्य क्वेश्चन और भी रखे IUPAC के, जो कि आप एल्कोहल, ईथर, एमीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े होंगे। तो वहाँ पर भी क्या था कि IUPAC नामकरण इनके थे। ठीक है, तो वहाँ से आपको फिर समझिए कि 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से तो 100% ये वाले में से चाहे इस फॉर्मेट का जाए चाहे इस फॉर्मेट का, दोनों में से कोई एक फॉर्मेट का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा चौथा फॉर्मेट। 5वां फॉर्मेट देखिए मैंने क्या रखा है। 5वें फॉर्मेट में प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखा है वर्गीकरण वाले प्रश्न। ठीक है, आपसे बोर्ड एग्जाम में कह देगा कि इन प्रश्नों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। ठीक है, इनका वर्गीकरण और इनके प्रकार को पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। और दूसरा जो टॉपिक है इसमें एल्कोहल पढ़ लेना, यानी एल्कोहल कितने प्रकार के, इसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद एमीन। ठीक है, एमीन किसे कहते हैं, एमीन के प्रकार क्या है और इसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, ये चौथा जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकार क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो ये वर्गीकरण वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बड़े नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि आपको बस ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो, क्लोरोफॉर्म और फार्मिक अम्ल। क्लोरोफॉर्म 100% हर ईयर में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला विधि के प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6वां फॉर्मेट है। फिर इसी में देखिए और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से पूछ देता है क्या होता है जब। ठीक है, तो ये वाले भी आपको क्वेश्चन पढ़ लेने। ये प्यारे बच्चों कोई फिक्स नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 5 ईयर के जो प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों में इस टाइप के क्वेश्चन है क्या होता है जब। ठीक है, तो इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, जिसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा लिंक में। इन सभी क्वेश्चन का मैंने संपूर्ण हल प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद
अगली जो पॉइंट है वो है नेमिंग रिएक्शन। ये तो 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो पक्का 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन ये आता है नेमिंग रिएक्शन का। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन प्यारे बच्चों जरूर पढ़ना। इसकी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ा रखा है पुरानी वीडियो में, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर पढ़ना। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कम से कम 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यानी अगला जो फॉर्मेट है हमारा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इनके अलावा अब कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो वो है प्रोटीन, यानी प्रोटीन में हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना पढ़ना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में। ठीक है, फिर इसके बाद है दूसरी टॉपिक विटामिन पढ़ लेना है। विटामिन के बाद तीसरी टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल पढ़ लेना है। फिर इसके बाद चौथी टॉपिक है मोनोसैकेराइड पढ़ लेना, ग्लूकोज पढ़ लेना, फ्रक्टोज पढ़ लेना, सुक्रोज पढ़ लेना। और पांचवी जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, ठीक है, पांचवी पॉइंट आप पढ़ लेना आरएनए। ठीक है, आरएनए तथा डीएनए में अंतर। ठीक है, तो ये तो 100% आपके पेपर में आते हैं आरएनए और डीएनए में अंतर लिखने के लिए। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ बेहतरीन फॉर्मेट जिसकी वजह से आप रसायन विज्ञान में टॉप कर सकते हो इस फॉर्मेट के अनुसार अगर आपने तैयारी किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।